एक साथ पूरे बिहार में स्पेशल सर्वे हम शुरू कर रहे हैं। मैं पूरे बिहार के आम जनता से अपील करता हूँ कि ये सर्वे उनके जमीन का, उनके घर का, सभी का भविष्य तय करेगा। माइकिंग करवाएंगे, ढोलक पिटवाएंगे और हम जो है एक एक लोगों को ये खबर करेंगे कि अगर कोई इस सर्वे में चूक जाएंगे या किसी तरह की उनकी गलती हो जाएगी तो बाद में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बाप दादा की ज़मीन है और उनके लड़कों को, उनके खानदान परिवार के लोगों को बहुत विस्तृत जानकारी नहीं होती है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 20 अगस्त से बिहार सरकार जमीन सर्वे की शुरुआत करने जा रही है और आपको मालूम है कि इसके लिए 177 वर्गों की सूची भी तैयार कर ली गई है। देखिए लाइव सिटीज भी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से कागजात बिल्कुल तैयार रखने हैं। देखिए आपको बता दें कि अभी अभी हम लोगों ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी से भी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर उसको लेकर सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कहां से सरकार जमीन सर्वे की शुरुआत करने जा रही है। इसको भी लेकर हमने उनसे प्रश्न किया है, क्या कुछ बता रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद, धन्यवाद। जी 20 तारीख से बिहार सरकार जमीन सर्वे की शुरुआत करने जा रही है, इसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, हमने सबसे पहले एरियल सर्वे करवा लिया है और 16 जिला में पहले से करीब 1700 हमारे स्पेशल सर्वेक्षण अमीन सर्वे कर रहे थे। जी जी। तो ये अभी शुरुआत अभी 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 10,000 के आसपास स्पेशल सर्वे अमीन का हमने नियुक्ति किया है। उनकी प्रशिक्षण पूरी हो गई है। अब हम बचे हुए जो जिले हैं हमारे और एक साथ पूरे बिहार में स्पेशल सर्वे हम शुरू कर रहे हैं। एक साथ हाँ, पूरे बिहार में। मैं पूरे बिहार के आम जनता से अपील करता हूँ कि ये सर्वे उनके जमीन का, उनके घर का, सभी का भविष्य तय करेगा। इसीलिए सभी लोग, चूंकि पूरे सभी अखबार में भी हम न्यूज़ दे रहे हैं, माइकिंग करवाएंगे, ढोलक पिटवाएंगे और हम जो है एक एक लोगों को ये खबर करेंगे कि इस सर्वे में अपने जमीन के बारे में डिटेल दे करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपना जमीन का जो है ये डाटा 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 डालने का डिजिटल डाटा डाला जाएगा। जमीन के मालिक को पूरे बिहार के जमीन का जो सर्वे हो रहा है, तो इसमें हम 3 मौका देंगे। पहला मौका बंदोबस्त पदाधिकारी के पास होगा, दूसरा मौका डीसीएलआर के पास होगा और तीसरा एडिशनल कलेक्टर के पास वो अपील कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि डिजिटल पोर्टल पर हमारे जमीन का मलकियत या डिटेल गलत डाटा डाला गया है। पूरा उनको सुधार का अपील करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई इस सर्वे में चूक जाएंगे या किसी तरह की उनकी गलती हो जाएगी तो बाद में उनको काफी प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं पूरे बिहार वासी से अपील करता हूं कि बिहार सरकार 1890 में सबसे पहले अंग्रेज के समय में ये सीएस सर्वे हुआ था और 1990 में 100 साल बाद रिविजनल सर्वे हुआ था और ये 130 साल बाद पहली बार ऐसा है कि ये सर्वे डिजिटल सर्वे जो हो रहा है और ये डाटा जो डाला जाएगा तो जो 60% थाने के अंदर सबसे बड़ा क्राइम का जो रिपोर्ट होता है और जो क्राइम होता है वो 60% सिर्फ जमीन विवाद को लेकर होता है। भाई भाई का नहीं होता हाँ, है। 37% केस सिविल सूट, जो कि दादा केस करता है तो पोता को जजमेंट मिलता है। लंबी प्रक्रिया जमीन के लड़ाई में है। तो मैं इसीलिए ये सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। अच्छा मंत्री जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए 177 वर्गों की सूची तैयार की गई है, तो इसमें किन-किन बातों का वर्णन है? नहीं, मैं रोज अखबार में डिटेल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए, उनके जानकारी के लिए रोज अखबार में 1/4 पेज हमारा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, सभी मीडिया और मैंने कहा कि अब मैंने आदेश दिया है कि सभी ब्लॉक के बाहर ये सारा डिटेल जो है होर्डिंग लगाकर डाला जाए। यानी ये बहुत बड़ा, ये कोई मामूली
काम नहीं हो रहा मामूली है। कदम नहीं हाँ, है। 130 साल के बाद पहले बार बिहार के जमीन का भविष्य तय हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि लोग डरे हुए हैं। लोग को डर है कि कहीं सरकार उनसे उनकी ज़मीन ना छीन ले, आपकी मंशा पर सवाल नहीं, खड़े किन्हीं कर रहे किन्हीं किन्हीं को डरने की आवश्यकता नहीं हैं। है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा किया है कि जो भी सरकारी ज़मीन है, सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो किसी तरह का कार्यालय हो, सबका जमाबंदी होगा, अच्छा। सबका सर्वे में जो है उनका म्यूटेशन होगा, जी, जी। जिससे कि कल सरकारी ज़मीन का जो कभी-कभी हमारे विभाग के और ज़मीन माफिया के मेल-घेल से जो है, हुँ, सरकारी ज़मीन हुँ, और जो गैर मजरूआ ज़मीन था, हुँ। उस पर ज़मीन माफिया नज़र डाल करके बिल्कुल, किसी को बेच डालते थे। बिल्कुल। अब क्या है कि इस सर्वे के बाद हुँ, सरकारी ज़मीन भी सुरक्षित हो हुँ। जाएगा। अच्छा, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, इनका सर्वे कैसे होगा? नहीं, गैर मजरूआ आम और खास का रिकॉर्ड मेरे पास है, ठीक गैर है। मजरूआ मालिक का भी रिकॉर्ड जी, हमारे जी। पास है और जो भी सरकारी ऐसे ज़मीन है, हुँ, जो कि किसी ने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण कर अभी दिया। ऐसे हैं सरकारी ज़मीन जिस पर बहुत जगह अतिक्रमण किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर्वे के बाद जी। अगर वो बहुत पचासों 100 साल से भी रह रहे हुँ, होंगे, हुँ, हुँ, तो इस सर्वे के बाद सरकारी ज़मीन हुँ, अतिक्रमण फिर मुक्त कराया हुँ, जाएगा। हुँ, तो इसीलिए वैसे लोग जो ज़मीन को लूट करके बैठे हुए हैं हुँ, सरकारी ज़मीन को, उनके ऊपर तो तलवार सावधान हो जाएँ, सावधान हो जाएँ वो, सावधान हो सावधान। जाएँ दिलीप जायसवाल जी आगे। वो अच्छा, नहीं बचेंगे। जिनके पास कागज़ प्रॉपर नहीं है, उनको मौका दीजिएगा हाँ, ना? उनको मैंने कहा कि 3 मौका 3 देंगे। मौका बहुत दीजिएगा। लोग ऐसे होते हैं, हाँ, जिनके बाप-दादा की ज़मीन है और उनके लड़कों को, उनके हुँ, खानदान परिवार के लोगों को बहुत विस्तृत जानकारी नहीं नहीं होती है। जी। वैसे लोगों के लिए हम एक काउंसलिंग सेंटर खोलेंगे अच्छा, और काउंसलिंग सेंटर भी काउंसलिंग सेंटर खोलिएगा। खोलेंगे जी। और उनको कैसे ज़मीन का हुँ, कागज़ात उपलब्ध हो, हुँ, सरकार भी उसमें मदद करेगी। सरकार तो भी उसके मदद लिए एक करेगी। अलग आपने सही सुझाव दिया है। जी, जी। इस सुझाव को हमने अपने विभाग में भी रखा है हुँ, और हुँ। इसके लिए अलग एक व्यवस्था हम लोग करने जा रहे अलग हैं। व्यवस्था। एक आखिरी सवाल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में ही नहीं है, तो क्या ज़मीन सर्वे के लिए उन्हें आना पड़ेगा नहीं, अपने उनको मूल आने की वापस? ज़रूरत नहीं है, डिजिटल जी। पोर्टल पर जब होगा, तो हुँ, वो ऑनलाइन जो है अपना देखेंगे कि उनके ज़मीन का डिटेल हुँ, डिजिटल सही तरीके से डाला गया है कि नहीं और वो विदेश में बैठे हुए ही हुँ, उस पोर्टल पर जो है अपील कर सकते हैं अपील और कर अपील सकते हैं। करने पर क्योंकि जी, डिजिटल तो पूरे दुनिया में कहीं भी ऑनलाइन अपील किया जा बिल्कुल, सकता बिल्कुल, है बिल्कुल। और हम लोग उसको हुँ, अगर वो विदेशी पोर्टल से भेजेंगे, हुँ, तो हम हुँ। लोग उनको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी दीजिएगा। प्राथमिकता देंगे। चलिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है दिलीप जायसवाल जी ने। देखिए, तमाम सवालों का बेबाकी से और तफसील से जवाब दिया है। बता दिया है कि आखिर इसको लेकर सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। बता दिया है कि क्या कुछ करने जा रही है सरकार। देखिए, हमने उनसे प्रश्न किया था, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास को भी लेकर हमने प्रश्न किया था और ये भी जानने की कोशिश की थी कि आखिर गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास जमीनों का सर्वे कैसे होगा। आपने सुना है कि क्या कुछ बताया है दिलीप जायसवाल जी ने। देखिए, हमने उनसे ये भी प्रश्न किया था कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर कागजात, प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, उन लोगों का क्या होगा। क्या वाकई में सरकार उनसे उनकी जमीन छीन लेगी। तो आपने सुना है कि उन्होंने क्या कुछ बताया है इसको लेकर। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।